We welcome you all to this Dainik Vachan, the last month of the year 2024. और इस साल का 2024 का अंतिम जो महीना है, आपको हम स्वागत करते हैं इस दैनिक वचन में। And this is the month of joy, month of Christmas and the preparation for the upcoming year 2025 too. और ये महीना जो है आनंद का महीना है और जहाँ पे हम क्रिसमस की तैयारियां हम कर रहे हैं और साथ ही साथ एक नए साल की। As we prepare for the celebration of the birth of Christ, I would like to take you to the Gospel of Matthew chapter 2. जबकि हम प्रभु यीशु मसीह के जन्म के उत्साह को मनाने जा रहे हैं, तो आज की सुबह मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ खोल दीजिए मत्ती का सुसमाचार 2 अध्याय, Verses 9 through 12. और 9 से लेके जब हम 12 तक पढ़ते हैं। When it comes to Christmas, the main characters that always we look into is Mary, Joseph, the wise men. और जब क्रिसमस के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो उसमें जो अहम भूमिका निभाने वाले हैं, जहाँ पे मरियम है, यूसुफ है और गडरिये। And I just want to take you to a different perspective from this chapter. और मैं आपको इस गद्यांश के द्वारा एक अलग दृष्टिकोण को मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Verse number 9 of Matthew's Gospel, it says, after they had heard the king, they went on their way, and the star they had seen when it rose went ahead of them until it stopped over the place where the child was. और 9वां वचन जब हम पढ़ते तो ऐसा कहता है कि वे राजा की बात सुनकर चले गए, और देखो जो तारा उन्होंने पूर्व में देखा था वह उनके आगे आगे चला, और जहां बालक था उस जगह के ऊपर पहुंचकर ठहर गया। Verse number 10, when they saw the star, they were overjoyed. और वचन 10 कहता है उस तारे को देखकर वे अति आनंदित हुए। Verse number 11, on coming to the house, they saw the child with his mother Mary, and they bowed down and worshipped him. और 11 वचन से कहता है और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर उसे प्रणाम किया। Then they opened their treasures and presented him with gifts of gold, frankincense and myrrh. और अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोहबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। Verse number 12, and having been warned in a dream not to go back to Herod, they returned to their country by another route. और 12 वचन जब हम पढ़ते हैं तो ऐसा कहता है और स्वप्न में यह चेतावनी पाकर कि हेरोदेस के पास फिर ना जाना, वे दूसरे मार्ग से होकर अपने देश को चले गए। I want to speak for a moment on our topic, be the light in this Christmas. और मैं आपको एक विषय के बारे में कहना चाहता हूं कि इस क्रिसमस के महीने में आप परमेश्वर के लिए ज्योति बनिए। Other than all the characters that I have just said, we often do not think about the star. और जिन किरदारों के बारे में मैंने बताया, लेकिन कई बार हम उस तारों के बारे में हम चर्चा नहीं करते। We hang the star outside the house. हम उस तारा को हम बाहर टांगते तो है घर But पे। I don't know how many of you really know the meaning of what we are really doing. लेकिन जब हम इसको करते हैं, लेकिन कितने लोग इस बात को जानते हैं कि हम क्यों करते हैं, तारा को क्यों हम बाहर लटकाते हैं। There were hundreds and thousands and billions of stars in the sky. और इस संसार में जब हम देखें आकाश मंडल में हजारों और करोड़ों की तादाद में तारागण हैं। But this one star, this particular star that led the wise men was brighter than the other star. और ज्योतिषियों ने जब देखा कि कितने सारे आकाश मंडल में तारे हैं और तारों के बीच में ये जो एक तारा था वो बिल्कुल अलग था और ज्यादा चमकीला। The star did not preach, the star was not singing any song, and the star did not have a stage to preach. और उस तारों ने किसी प्रकार का प्रचार नहीं किया, उस तारों ने किसी प्रकार के गीत नहीं गाए, उस तारों के लिए किसी प्रकार का मंच नहीं मिला जहां पे वो प्रचार कर सके। But the star was able to make an influence in the life of this wise man. लेकिन इस तारे ने उन ज्योतिषियों के जीवन में एक अलग प्रकार की छाप को छोड़ा। The scripture says, wise men from the east. और क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है कि जो बुद्धिमान और ज्ञानी ज्योतिषी थे वो पूर्व की ओर से। So the Bible scholars believe it is highly possible they were from Indian subcontinent and they were looking at the star and the star led them to Bethlehem. और बाइबल के ज्ञानी लोगों का ये अनुमान है कि वो पूर्व दिशा में है। उनका ऐसा कहना है कि शायद वो भारत दिशा की ओर से होके वो उस तारा के पीछे पीछे चलते हुए यरूशलेम की ओर गए। May this Christmas be a Christmas our light
shines brighter. You may not have a stage, you may not be preaching, you may not be singing carols, but let your light be brighter that people can find Jesus. और इस क्रिसमस के महीने में होने दे, आपको शायद मौका ना मिले, आपको शायद मंच ना मिले, शायद आप प्रचार न कर पाए, लेकिन आप जहां कहीं भी है आप तारों के समान और ज्यादा प्रज्वलित होने पाए, And you lead to the feet of the Lord. ताकि आप उतारा बन के दूसरे लोगों को यीशु मसीह के चरणों तले अगुवाई कर सको। And that is exactly this star did. और ऐसा ही तो इस तारा ने किया। There are people we all have in our life, they did not have a big stage or they did not preach, but their prayer, their fasting, their life has touched us and brought us close to Jesus. और मैं इस बात को जानता हूं कि कई सारे लोग हमारे जीवन में हैं, उन्होंने शायद बड़ा प्रचार नहीं किया, शायद उनको बड़ा मंच नहीं मिला, शायद उन्होंने बड़ा सेवकाई ना की, लेकिन उनके जीवन के द्वारा कुछ तो ऐसी बातें थी जो हमारे जीवन को प्रभावित कर गई। That's what Jesus said in the Gospel of Matthew chapter 5 verse number 16. Let your light shine before others. और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती का सुसमाचार 5 उसका 16 में कहा कि तुम्हारी रोशनी अन्य जातियों के बीच में और ज्यादा प्रज्वलित होने पाए, That they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. ताकि तुम्हारे अच्छे कामों को देखकर स्वर्ग में जो परमेश्वर उसकी महिमा करे। Be the light in your working place. आप अपने काम करने के जगह में परमेश्वर के लिए तारा बनिए। Be the light from Monday to Saturday. और सोमवार से लेके शनिवार तक आप परमेश्वर के लिए रोशनी बनिए। Wherever you are, use that place as a stage to shine for the Lord. और जहां कहीं भी आप हो और रहते हो, उस जगह को आप अपने मंच को बना के परमेश्वर यीशु के लिए आप चमकिए। So that you don't need to preach anything, you don't need to say a word, but the light brings people to Jesus. और आपको उस मंच में कुछ प्रचार करने की जरूरत नहीं, कुछ कहने की जरूरत नहीं, लेकिन आपकी जीवन की रोशनी उन लोगों को यीशु के पास लेके आने पाए। Secondly, और दूसरी बात, the star did not lead them to a palace but to a tiny house. Verse number 11 of chapter 2. और दूसरा अध्याय मत्ती का उसका 11 वचन जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ये तारा ने उन ज्योतिषियों को महल की ओर अगुवाई नहीं की, लेकिन उन्होंने दूसरे जगह की ओर अगुवाई की। You know, often in a Christmas drama, और कई बार क्रिसमस के जो ड्रामा नाटक चलता है, we always make sure that these wise men come and see Jesus in a manger. और हम इस बात को बताना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि उस नाटक के द्वारा कि ये ज्योतिषी जो थे यीशु मसीह से मुलाकात करने के लिए यीशु के पास आए चरनी में. चरनी में, But they did not come to the manger, they came to a tiny house. लेकिन वो उस चरनी में नहीं आए, लेकिन एक छोटे से उस घर पे गए। Because those days they did not have the kind of transportation we have today. The time they saw the star, they had to walk months and it could have taken years. By the time Jesus was not in the manger, he moved to a small house. और जब हम देखें उन दिनों के बारे में, तो आज जिन प्रकार के आधुनिक जो तकनीकियां हैं उस वक्त नहीं थे। जब उन्होंने उस तारा को देखा और उस तारा के पीछे उन ज्योतिषियों ने जब आए, तब तक बहुत ही लंबा समय उनको लगा। और जब वो आए उस समय यीशु मसीह चरनी में नहीं थे, लेकिन कहीं और थे। They first went to the palace. अब पहले ये ज्योतिषी महल पे गए, because they were told the king is born. क्योंकि उनको कहा गया था कि एक राजा का जन्म हुआ है। So where the king would be, he would be in the palace. तो यदि राजा का जन्म हुआ तो राजा कहाँ जन्म ले सकता है? महल में। But they realized, having gone to the palace, he was not there. और जब ये लोग महल पे गए राजा की तलाश में, और वहां पे जाने के बाद उनको पता चला वो राजा तो वहां नहीं है। But they had to again follow the star and come to this tiny house. और उसके बाद फिर से वो ज्ञानी लोग उस तारा को देखते देखते एक छोटे से घर पे आए। When you follow the Lord, जब आप यीशु के पीछे जब चलते हो, all the time it's not going to lead you to a very big thing that you expect great. और कई बार जब आप यीशु की अगुवाई में चलते हो, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि उस अगुवाई में आपको बड़ा चीज या बड़ा चमत्कार का अनुभव आप शायद ना करो। Sometimes the Lord takes us to a very tiny place. It could be a small job. It may not be a very big thing, but
He is there. और कई बार हो सकता है कि परमेश्वर की उस अगुवाई में, यीशु की अगुवाई में जब हम जाएं तो शायद हो सकता है कोई छोटा सा नौकरी हो सकता है, या फिर जो हमने अपेक्षा किया शायद वो ऐसा बड़ा चीज ना हो। But it is good, it is better to have a small place where Christ is there than to be in a palace where there is no Jesus. लेकिन ये अच्छी और बेहतर बात है कि एक छोटे से जगह पे हम जाएं जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति रहती है, ना कि उस महल में जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति ना रहे। As we come to the end of this year, जबकि इस साल के अंत में हम आ चुके हैं, you look back, review the path, the kind of job, the house that you stay, the things that has happened throughout this year. It may not be great, it may not be everything that you could brag or say, this is what I have achieved. और जब हम पीछे मुड़ के देखें इस साल में, तो शायद आप जिस जगह पे आप रहते हो, जिस घर पे रहते हो, जो नौकरी आप करते हो और जो कुछ आपके जीवन में आपने किया और आपने पाया, शायद वो सारी चीजें आपके जीवन में बहुत बड़ी ना हो लेकिन सामान्य हो। But if Jesus is there, लेकिन यदि उस सामान्य बातों में यीशु रहते हैं, you have everything. तो आपके पास आपने सब कुछ पा लिया। The little things that you hold on to, और जो छोटी सी बातें जिसके ऊपर आप विश्वास के साथ बने हुए the हो, little resources you hold on, और थोड़ी सी स्रोत जो है आपके पास जिसमें आप टिके हुए the हो, little bank balance, the little things that the Lord has given to you. और थोड़ी सी आशीष से, थोड़े से जो बैंक बैलेंस जो आपने बचा के रखी है, If Christ is there with you, यदि प्रभु यीशु आपके साथ रहते हैं, you have everything in your life. तो आप अपने जीवन में आपने सब कुछ पा लिया है। Here are the wise men. यहाँ पे जो ज्योतिषी और ज्ञानी लोग, They come and see baby Jesus in a tiny house. और इन्होंने आके जब बच्चे यीशु जो बालक थे उनको देखा उस छोटे से घर में, And they worshipped him and gave the expensive gift to Jesus. और इन ज्योतिषियों ने यीशु मसीह को देखकर इनको दंडवत किया, प्रणाम किया और अपनी थैली खोल के बहुमूल्य तोहफा उन्होंने यीशु को चढ़ाई। What they thought? और उन्होंने क्या सोचा? King is born in the palace, राजा एक महल में जन्म हुआ, but they ended up seeing in a small, very tiny place. लेकिन उनको बाद में पता चला कि बच्चा तो जन्म हुआ लेकिन एक छोटे से घर पे, एक छोटे से साधारण स्थिति में उनका जन्म हुआ, Unpleasant experience, और उनका नाखुश करने वाली परिस्थिति थी, a disappointment, एक निराशा का समय। but they were still willing to give the gift that they brought. लेकिन तब भी वो इच्छुक थे कि जो तोहफा उन्होंने यीशु के लिए जो भेंट लेके आए थे उस भेंट को यीशु को दे। They were still willing to worship him. और उस परिस्थिति में भी वो इच्छुक थे कि यीशु की वो आराधना करे, दंडवत करे। The natural instinct is, why should we give such an expensive gift in a place that is so unpleasant and it's a nasty place? और ये मनुष्य की मनोवृत्ति होती है कि छोटे से इस जगह पे और छोटी सी चीज है तो ये बहुमूल्य चीज को इन छोटे से बातों के लिए बालक को हम किए थे, ऐसा सोच सकते थे। But these wise men were still willing to worship and give the best to Jesus. लेकिन इन ज्योतिषी लोगों ने उन परिस्थिति के बावजूद भी वो इच्छुक थे प्रभु यीशु मसीह को जो उत्तम तोहफा या भेंट चढ़ाए। Maybe you are watching us online and you are in a situation, it is not very pleasant. Sickness, loss, setback, and you do not know what to do. शायद आप हमको ऑनलाइन आप देख रहे हो, लेकिन आपके जीवन में भी शायद आपने असफलताओं को, नुकसान को, या फिर आपके जीवन में वो खुशी का वो समय को ही आपने महसूस नहीं किया। Lowest point of your life. आपके जीवन के सबसे निचले स्तर के अनुभव में Everything looks too small and nothing seemed to have happened in 2024. और 2024 में सारी चीजें बहुत ही छोटी लगती है और ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ तो अच्छा हुआ ही नहीं। But would you be still giving the best to the Lord, the best worship, the best that you could do for Him? लेकिन क्या आप उस परिस्थिति में भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में आप सबसे उत्तम देने के लिए या उनके लिए उत्तम करने के लिए आप इच्छुक हो? Without giving any excuses. और किसी प्रकार के बहाना न बनाते हुए I'm going to give the best worship. और मैं सबसे उत्तम आराधना में चढ़ाना चाहता हूँ। In this Christmas, I'm going to serve Him to the very best by sharing the gospel. और इस क्रिसमस के समय में मैं परमेश्वर के लिए सबसे उत्तम करना चाहता हूँ, लोगों को सुसमाचार सुनाने के The द्वारा। praise and worship that cost the most is the one that counts the most. और स्तुति और आराधना और हमारा दंडवत सबसे
महत्वपूर्ण इसलिए होती है क्योंकि उसकी कीमत को सही जगह पे हम लगाते हैं। The true praise and worship is not everything is going well that you praise God. और स्तुति और आराधना का मतलब या दंडवत करने का मतलब ये नहीं कि जब परिस्थिति सब कुछ सही रहती है तभी हम आराधना करें, दंडवत करें यीशु को। I'm not feeling good. मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, I'm going to still praise God. लेकिन तब भी मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। I have not received what I have been promised, but I'm going to still thank God. लेकिन जो मुझे वायदा मिला था उस वादा के अनुसार मुझे वो आशीष नहीं मिली, लेकिन तब भी मैं यीशु की आराधना करूंगा। And finally, और अंत में after having worshipped Jesus, और यीशु मसीह को प्रणाम करने के बाद the scripture says the wise men took a different route, went back to their place. और ये ज्योतिषी जब वापस गए तो दूसरे मार्ग से वापस चले गए। Anytime you truly worship God, और जिस वक्त भी आप यीशु की सच्ची आराधना करते हो, you cannot return the same way you walked in. और जिस प्रकार से आप आते हो उसके पास वैसे ही वापस आप नहीं जाते। They made a mistake by going to a wrong place. और उन्होंने गलती की कि जहां जाना था वहां ना जाके गलत जगह पे गए। They went to the palace and met Herod. और उन्होंने जाके महल में हेरोदेस से मिला। But now they were willing to make a course correction because they have met the Savior. और अभी उस उद्धारकर्ता के साथ मुलाकात करने के बाद इन्होंने जो गलती की थी उस गलती को सुधारने की वजह से इन्होंने दूसरे मार्ग को लेकर वापस चले गए। Maybe in this year you made mistakes in your life. शायद इस साल में आपने भी अपने जीवन में शायद कोई गलतियां कर दी You don't need to dwell in your past mistakes anymore. और अब आपके बीते दिनों की गलतियों में ही जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। When you come and worship the true and living God and offer the very best, everything changes in your life. The direction you move, it changes after. और जब आप आके उस उद्धारकर्ता की उपस्थिति में उसको दंडवत करते हो, उसकी आराधना करते हो, तो उन पुरानी बातों को आपको याद करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपका दिशा बदल जाती है। As we celebrate Christmas this year, और इस साल की जो नाताल को हम मनाने जा रहे हैं, be the light outside. आप बाहर संसार में परमेश्वर के लिए ज्योति बनिए। What good it is to be a light among millions of other lights. और लाखों रोशनियों के बीच में यदि रोशनी बनते हैं तो उसमें क्या फायदा है? The true light is needed out in the darkness. लेकिन ये सच्ची रोशनी की जरूरत वहां है जहां पे बाहर अंधेरा हो। When you go to unpleasant places, go through unpleasant situation, और जब आप नापसंद लगने वाली जगह पे जाते हो, नापसंद लगने वाली परिस्थिति में जब आप रहते हो, give the best to the Lord. उस वक्त भी आप सबसे उत्तम मसीह को दें। And when you meet him, और जब आप उनसे मुलाकात कर लेते the हो, true Savior, और सच्चा उद्धार करता, everything changes. आपके जीवन की तमाम चीजें बदल जाती है। You make a complete detour and go towards a different direction. और आप अपने जीवन में एक नए मोड़ लेके आप आपके जीवन की दूसरी दिशा परमेश्वर की ओर चलने लगते May हो। this Christmas be a meaningful Christmas. ये नाताल, ये क्रिसमस आपके लिए अर्थपूर्ण क्रिसमस होने पाए। Bow your head. आइए सरों को झुकाएं। Let's take a commitment before God. आइए हम परमेश्वर के समूह के समर्पण को हम करें। Lord, make this Christmas a meaningful Christmas. कहिए प्रभु इस क्रिसमस को मेरे लिए अर्थपूर्ण बना दीजिए। No, I don't want to just celebrate with my family, but I as a family, I want to go around and make a difference in the lives of other people. प्रभु से कहो, प्रभु इस क्रिसमस को मैं अपने परिवार तक ही अपने आनंद को मनाना नहीं चाहता, लेकिन मुझे मौका दीजिए मैं बाहर जाऊं और लोगों के बीच में प्रभु मैं उस आनंद को मना पाऊं और प्रभु आपके लिए रोशनी बन पाऊं। It is joy to the world. It is not joy to believers, Christians. ये जो आनंद जो है ये आनंद सिर्फ मसीहों के लिए, परिवार के लिए नहीं है, लेकिन ये आनंद जो पूरे संसार के लिए है। Thank you, Lord, for this morning. प्रभु धन्यवाद देते हैं आज की सुबह के लिए। As we begin a new month, जबकि हम एक नए महीने की शुरुआत करते as we हैं, prepare to celebrate your birth, जबकि हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं प्रभु आपके जन्म दिवस को मनाने के लिए, that we will bring the greatest gift given to the mankind, Jesus, to people around. ताकि प्रभु सबसे उत्तम गिफ्ट तोहफा प्रभु जो स्वर्ग पिता से इस मनुष्य जाति के लिए संसार में मिला है प्रभु, उस तोहफा को प्रभु अन्य जातियों के बीच में जाके प्रभु हम देने पाए। Lord, help us to be the light. We may not have the stage to preach or sing song, but to be a light that outshines
ओ प्रभु हमें एक रोशनी बनाइए प्रभु, शायद हमें मंच ना मिले प्रभु, हमें जगह ना मिले प्रभु उस प्रभु प्रचार करने के लिए, लेकिन प्रभु जहाँ कहीं भी रहते प्रभु उन लोगों के बीच में आप हमें रोशनी बनाएं। I pray for people who feel guilty of making a wrong choice in this year, that they would make course correction and they would get back to you, Lord Jesus. प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने 2024 में कुछ गलतियां कर दी और गलतियों के साथ प्रभु एक पछतावे के साथ जी रहे हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते होने दे उनके जीवन में ये समय उन्हें मिलने पाए जहां पे वो अपने आप को सही कर सके और सही दिशा में जाने पाए। Lord, everything changes the moment we meet you. ओ प्रभु सारी चीजें बदल जाती है जब हमारी मुलाकात आपसे होती है। Our walk to change, the direction to change, the way we think, everything to change. ओ प्रभु हमारा चलना बदल जाता है प्रभु, हमारे दृष्टिकोण बदल जाती है प्रभु, हमारे तरीके बदल जाती है। Be with us, Lord. प्रभु हमारे साथ रहिए। Make us that this Christmas to be a meaningful Christmas for the people outside. ओ प्रभु होने दे प्रभु ये क्रिसमस दूसरे लोगों के बीच में जब हम रहते हैं प्रभु उनके लिए अर्थपूर्ण क्रिसमस हम बनने पाए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं। Amen. Amen. God bless you. Have a great month. प्रभु आपको आशीष दे, ये महीना आपके लिए आशीषमय हो।